नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 3 बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे और इन 3 बड़ी खबरों में हमने सबसे पहली खबर चुनी है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके कुछ इलाकों में हमला करने का दावा किया है। ये पूरी खबर क्या है वो आपको डिटेल में बताएंगे। एक दूसरी बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने नागरिकता को लेकर के जो वहाँ बच्चे पैदा होते हैं, जिनको पैदाइशी तौर पर नागरिकता मिलती है, उसे कुछ लिमिट करने की कोशिश की थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ा झटका दिया है। दूसरी बड़ी खबर यह है। और आप यूएफओ के बारे में क्या जानते हैं? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और एलियन, इसको लेकर के दुनिया भर में एक बहस होती रही है। व्हाइट हाउस ने एक नई टीम इसके रिसर्च के लिए बनाई है। इस खबर की पूरी हकीकत क्या है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के ताज़ा हमले की जो उसने पाकिस्तान पर किया है। अफगानिस्तान दावा कर रहा है कि उसने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आईसिस के ठिकानों को टारगेट किया है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये हमला किया गया अफगानिस्तान की तरफ से। और ये हमला क्यों किया अफगानिस्तान ने? 29 जून को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों पर घुस करके हमला किया था, जिसमें पख्तिया, पख्तिका और कुनार प्रांतों में ये हमले किए गए थे। और ये एक बड़ा हमला था जिसमें 28 लोगों की जानें गई थी। पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि उसने टीटीपी के आतंकियों को टारगेट किया। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके ठिकानों को टारगेट करके हमला किया, जबकि अफगानिस्तान ये कहता रहा कि उसके आम नागरिकों की इसमें जानें गई हैं और करीब 150 लोग इसमें जख्मी हुए थे। और इसी के जवाब में अफगानिस्तान की तरफ से उस दिन भी कहा गया था कि उसकी तरफ से इस हमले का जवाब दिया जाएगा। और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके बलूचिस्तान में आईसिस के ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि पिछले वक्त में जो भी आतंकी घटनाएं पाकिस्तान के अंदर हुई, पाक रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, ये इन हमलों की जो जिम्मेदारी है वो टीटीपी ने ली, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली। और इसी वजह से पिछले 3 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ने 2 बार अफगानिस्तान के अंदर घुस करके हवाई हमलों को अंजाम दिया, जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गई। अब मुश्किल इस बात की है कि पाकिस्तान के जो हमले हैं उसमें बच्चे भी मारे गए, वहाँ औरतें भी मारी गई, और इसी वजह से अफगानिस्तान ये कहता रहा कि उनके आम सिविलियंस की जानें गई हैं और इन हमलों का जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। और अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके बलूचिस्तान में आईसिस के ठिकानों को टारगेट किया है। और अगर इसे आप इस तरीके से देखें तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया, तो अफगानिस्तान ने भी उसका एक तरीके से करारा जवाब दिया। हालांकि अभी तक ये डेटा नहीं सामने आया है कि कुल कितने इस हमले के बाद कुल कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने आतंकियों को अफगानिस्तान ने इस हमले के बाद मार गिराया है। अब जो दूसरी खबर है वो अमेरिका से। अमेरिका की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वहां से डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा। इससे पहले भी उनके कई फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने वहां खारिज कर दिया। इस बार भी उनको वहां से नागरिकता वाले इशू पर भी झटका लगा है। दरअसल करना क्या चाह रहे थे वो मैं आपको बताता हूं। ट्रंप ने 2025 में एक आदेश जारी करके ये कहा कि जो भी अमेरिका में अवैध तरीके से लोग आए हैं या फिर जो अस्थायी वीजे के तहत वहां रह रहे हैं, उनका अमेरिका के धरती पर यानी अमेरिका में रहते वक्त उनका अगर कोई बच्चा वहां पर होता है, उनके बच्चे की पैदाइश उस देश में होती है, तो उसे अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी एक तरीके से लिमिट करने की, अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पहले से वहां पर जो कानून था उसके मुताबिक ये था कि अमेरिका की धरती पर पैदा होने वाला हर एक बच्चे को, लगभग हर एक बच्चे को अमेरिका की नागरिकता दी जाती है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने एक पुराने फैसले का हवाला दिया 1898 का, 1898 का, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वोंग किम आर्क, इसका हवाला देते हुए इसमें बताया गया कि जो भी जिस बच्चे की भी पैदाइश वहाँ पर होगी अमेरिका में, उसको अमेरिका की नागरिकता दी जाएगी। अब इस फैसले से हर साल अमेरिका में पैदा होने वाले लाखों बच्चों की जो नागरिकता है वो सुरक्षित रहेगी। ट्रंप की जो नीति थी नागरिकता को लेकर के, उसे एक बड़ा कानूनी झटका इसकी वजह से लगा है। और इस फैसले के बाद जाहिर है ट्रंप ने निराशा जाहिर की, लेकिन कहा है कि वो सख्त जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उस पर अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि इससे पहले के वक्त में भी वो ये बातें कहते रहे। अब अदालत में क्या हुआ ज़रा वो ये भी जान लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है ये एक बड़ी बेंच का फैसला था, जिसमें कुल 9 जजेस थे और ये फैसला 6-3 से आया, यानी 6 जजों ने
ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ और 3 जजों ने ट्रंप के फैसले के साथ अपनी राय दी और इसके बाद ये फैसला जाहिर है 6-3 की बहुमत से पास हुआ और ये फैसला जो ट्रंप का था उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। अदालत ने कहा कि अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन में जो 14वां अमेंडमेंट हुआ उसके तहत अमेरिका के में जन्म लेने वाले लगभग सभी बच्चों को अमेरिका की नागरिकता का अधिकार है। इससे पहले भी कई ऐसे बदलाव करने की कोशिश जो की गई ट्रंप की तरफ से, वहां भी ट्रंप को झटका लगा और नागरिकता के मामले में भी एक बड़ा झटका कानूनी तौर पर ट्रंप को लगा। तीसरी बड़ी खबर पर आते हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, क्या ये होते हैं, क्या एलियन होते हैं? ये बहस दुनिया में बहुत लंबे वक्त से होती रही है। अब इस सवाल का जवाब लेकिन आज तक दुनिया के पास नहीं है। सब कुछ उलझा उलझा सा है। क्या वाकई होता है, क्या नहीं होता है? इन तमाम सवालों के जवाब को तलाश करने के लिए व्हाइट हाउस ने एक नई टीम गठित की है, एक नई टीम बनाई गई है। और इसकी वजह क्या? अभी एक नई टीम बनाए जाने की क्या वजह? इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के जो पायलट्स हैं, जो सैन्य पायलट्स हैं और कुछ एजेंसीज ने कुछ ऐसी उड़ने वाली चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को देखा और उन्हें ट्रेस किया, जिसके बाद इस तरह की अब बात वहाँ पर हो रही है कि एक नई टीम बनाई जाए और एक नई टीम बना करके यूएफओ और एलियन को एक बार फिर से इनके बारे में रिसर्च की जाए। अब सरकार इन घटनाओं को के राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव को भी समझना चाहती है। क्या इस तरह की घटनाएं क्या किसी देश की सुरक्षा के लिए भी कोई खतरा हो सकती हैं? क्या आने वाले वक्त में कोई खतरा इससे पैदा हो सकता है? ये भी सरकार की इसमें एक मंशा है। आज तक एलियन की कोई पुष्टि ऐसी हुई नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन तरह तरह के दावे अलग अलग देशों के जरिए किए जाते रहे। अमेरिकी सरकार ने अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दिया है कि इस तरह की कोई यूएफओ जैसी कोई चीज़ होती है या एलियन जैसी कोई चीज़ पाई जाती है। अब इस जांच का जो मुख्य आदेश है, मकसद जो है इस टीम का, कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें सैन्य पायलटों ने देखी हैं, कुछ एजेंसीज ने ऐसी चीज़ें हवाओं में उड़ती देखी हैं, तो क्या इनकी वजह से देश को किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है। अब इससे पहले ट्रंप ने एक ऑर्डर दिया था, ट्रंप की तरफ से एक निर्देश था जिसमें यूएफओ और अगर एलियन जैसी कोई चीज़ हो सकती है तो इससे जुड़े जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको पब्लिक किए जाने की बात कही गई थी और पब्लिक उनको किया जा रहा था, उसको पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा था। इसी के बाद एक नई टीम बनाने की बात की गई। अब इस टीम में एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो हैं, कुछ सैन्य अधिकारियों को इसमें रखा गया है। यूएफओ पे काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको भी इस नई टीम में रखा गया है ताकि एक नए सिरे से जो अब तक का डेटा अवेलेबल है यूएफओ को लेकर के और एलियंस की मौजूदगी को लेकर के, इन पर एक नए सिरे से रिसर्च की जाए और जो फिर उसके बाद जो डेटा आए उसके हिसाब से ये तय किया जाएगा कि क्या वाकई इस तरह की कोई चीज़ होती है, और अगर होती है तो ये किसी देश की सुरक्षा के लिए क्या किसी तरह का कोई खतरा भी हो सकता है। इसको अगर आप बहुत कम शब्दों में कहें तो व्हाइट हाउस ने एक तरीके से एलियन की मौजूदगी साबित करने के लिए नहीं, बल्कि रहस्यमय तरीके से कुछ चीज़ें अगर आसमानों में दिखाई दे रही हैं तो वो क्या चीज़ें हैं और क्या वाकई ऐसा है या किसी को किसी तरह का इल्यूजन हो रहा है या किसी ने कोई चीज़ ऐसी देखी ही नहीं, सिर्फ गलतफहमी की वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा है। ये सारी चीज़ें रिसर्च की जाएंगी इस नए टीम के ज़रिए और सरकारी रिकॉर्ड भी इसी वजह से सार्वजनिक किया गया है ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी मिले। तो ये 3 बड़ी खबरें दुनिया की जो मैंने आपके सामने रखी। अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये खबरें कैसी लगी और आप किस तरह की और खबरें देखना चाहते हैं, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।